हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आ गई हूँ छत पर और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। वीडियो बनाने का जो मूड है वो मौसम को देख के मेरा हो गया, तो मैंने सोचा चलिए कैमरा उठाती हूँ और थोड़ी सी आप लोगों से बात करती हूँ। काफ़ी टाइम से जो है शायद 2 दिन हो गए हैं तो वीडियो आ भी नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाती हूँ और क्या चल रहा है वो बताती हूँ और आप लोगों का क्या चल रहा है आप भी मुझे बताइए। कि देखिए, अभी जो है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी चल रही है और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, ये सबका ही हाल होगा जिनका भी प्रीलिम्स जो है वो जो बीच में अटके होंगे, है ना। तो उसके अलावा जिनके 80+ नंबर है वो लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। और ये सबका ही होता है कि अगर आप बीच में अटके हुए होते हो तो आपको उतना अच्छे से पढ़ने में मन नहीं लगता है। और अगर आप जैसे आपको पता है, आप श्योर हो कि आपको मेंस लिखना है तो आप पढ़ने लगते हो। अब एग्ज़ाम के जस्ट बाद पढ़ाई को एकदम से फ़्लो में लेके आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे 12-12 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स डालूँ जब मैं खुद ही नहीं पढ़ रही हूँ। तो मैं कैसे स्टडी ब्लॉक्स किस चीज़ का ब्लॉक डालूँ मुझे समझ नहीं आता है। और मेरा चैनल जो है, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ तो स्टडी ब्लॉग्स ही डालूँगी। अब मैं ज़्यादा कहीं घूमने जाती नहीं हूँ तो मैं क्या क्या डालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि जैसे कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन जो है, पेपर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि पेपर 2 जो है सोशोलॉजी वाला जो पार्ट है वो मैं दृष्टि का मंगा रही हूँ, और पेपर 1 जो है ज्योग्राफी वाला वो भी मैं दृष्टि का मंगा रही हूँ। और पेपर 1 का पार्ट ए हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो मेरे पास आकार का है और आकार के पहले से ही मेरे पास है, तो मैं उन्हीं से पढ़ूँगी, है ना। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम के जस्ट बाद 12-12 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो। क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो मतलब नहीं पढ़ पा रही हूँ? क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ में। तो मेरी तो पढ़ाई 12 घंटे नहीं हो पा रही है, मुश्किल से 6 घंटे पढ़ पा रही हूँ मैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि सप्ताह के जो पूरा वीक है उसमें 7 दिन पढ़ लूँ मैं, तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं छत पर वीडियो बना रही हूँ तो मुझे लग रहा है मुझे इधर उधर से कोई देख ना रहा हो तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं ये सोच रही थी कि ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है कि मैं ही नहीं पढ़ पा रही हूँ या आप लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो मुझे आप बताओ, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन सी हो रही है अब अंदर से कि मैं अपना टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही हूँ। हालांकि मैंने सोचा एक फुल एकदम प्लान बना लिया था। अभी 1-2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत डाउन रही तो मैंने उस कारण भी ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि अगर मैं स्टडी करूँगी तो स्टडी ब्लॉग डालूँगी और अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो अभी 2-3 दिन मेरी थोड़ी तबीयत डाउन रही तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपन लोग ऐसा करते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करते हैं, तो ताकि जो है डेली पर डे जैसे 75 दिन जो है इसका एक टारगेट रख लेते हैं और उसमें पेपर 1, 2 और 3 एटलीस्ट ये 3 पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, है ना। और उसके अलावा जो है सिर्फ 2 घंटे मैथ करना है। आप लोग अगर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ कर सकते हो 1-2 घंटे के लिए, और बाकी मिनिमम जो है 8 घंटे की पढ़ाई और मैक्स 10 इतना पहले मंथ में जो है वो स्टार्ट करना है। जैसे कि आज 15 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो 16 से जैसे कल से मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ना, है ना। तो कल से जब मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ना तो 15 दिन जुलाई के मुझे मिल जाएंगे और अगस्त का मंथ मिल जाएगा, है ना, अगस्त सितंबर। तो अभी दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो ईजीली नवंबर, अक्टूबर, सितंबर 3 महीने ये हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। और दिसंबर के एंड में नोटिफिकेशन आएगा तो दिसंबर में भी आराम से जो है मेंस पढ़ा जा सकता है, क्योंकि फरवरी के बाद ही जो है प्रीलिम्स होगा, फरवरी में या मार्च में। तो 45 दिन जो है वो आराम से तब मिलेंगे। तो क्या हो गया है आपका, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने बहुत आराम से जो है उस मेंस की प्रिपरेशन की जा सकती है। किसकी? पेपर 1, 2 और 3 की। अगर 4 और 5 आप पढ़ रहे हो तो आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो 4 और 5 भी प्रिपेयर कर लो, और अगर आप अदर एग्ज़ाम को भी 1-2 घंटे दे रहे हो तो फिर 4 और जो 5 है उसको स्किप कर दो, उसको आप प्रीलिम्स के बाद रेडी कर लेना। पर पेपर 1, 2, 3 जो है उनको रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेपर 1 जो है उसकी हम बात करते हैं, तो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आकार IAS से, और जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसको मैं दृष्टि से कवर करूँगी। और पेपर 2 जो है उसमें पॉलिटी है और समाजशास्त्र है। तो समाजशास्त्र जो है वो दृष्टि में अच्छा आया है और पॉलिटी जो है ऑलरेडी सबके पास होगी। तो पॉलिटी का अगर आप चाहो तो किसी का भी नया अगर आपको लेना है तो आकार का, दृष्टि का, जिसका भी आ गया हो मार्केट में आप ले लेना। बाकी मेरे पास लक्ष्मीकांत है और मैं सोच रही हूँ कि अगर कुछ अपडेटेड आएगा तो थोड़े दिनों बाद लूँगी। फ़िलहाल मैं पेपर 1 पढ़ूँगी और सोशोलॉजी पढ़ूँगी, मतलब मैं 1.5 पेपर पढ़ूँगी इस मंथ में, है ना, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। तो ये जो मेरा सेशन रहेगा 15 जुलाई से 15 अगस्त वाला, इसमें मुझे ये 1.5 मतलब 3 पार्ट कंप्लीट करने, एक पेपर 1 पूरा और पेपर 2 का हाफ पार्ट, पेपर पार्ट बी वाला, तो ये मैं कवर करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को भी
अब जो है बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, तो अब आपको भी सीरियस होना पड़ेगा अगर सीरियसली आपको अटैम्प्ट देना है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो इस लाइन में बहुत ज़्यादा हो गया है एमपीपीएससी में। और मेंस जो है प्रीलिम्स निकालने से भी सिर्फ कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ प्रीलिम्स जिनका निकल गया और जिनके मेंस नहीं निकल रहा है वही बच्चे बता सकते हैं कि प्रीलिम्स निकालने से भी कुछ नहीं होता है। मेंस तो जो है पहले से तैयार करके रखना पड़ता है और एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है अगर आप मेंस पहले से प्रिपेयर करके रख लेते हो। तो बस ये है कि अपन कल से जो है 15 दिन ये 15 दिन ये 15 दिन वो 1.5 महीना जो है अपन को मिलेगा आराम से अभी फ़िलहाल जो है। तो 15 दिन इसके जो है उसमें पेपर 1 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पेपर 1 मैंने भी स्टार्ट कर दिया है मेडाइवल वाला, पर प्रॉपर वे में मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं कभी लाइब्रेरी जा रही हूँ, कभी नहीं जा रही, कभी जा रही हूँ, कभी नहीं जा रही। तो अब से मैंने सोच लिया है कि मैं कल से डेली लाइब्रेरी जाऊँगी और डेली जो है मैक्स मतलब 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है वो मैं डेली करूँगी। 2 घंटे मैथ को दूँगी, पक्का पढ़ूँगी। क्योंकि अगर आप लोग मुझे बताना मैथ के लिए मुझे सजेशन देना कि मैं कौन से मैथ पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे मैथ का उतना आइडिया नहीं है। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं मैथ किससे पढ़ सकती हूँ। उसके अलावा जो है कल से पर डे ब्लॉग्स आएंगे, पर डे मतलब पर डे आएंगे। जो भी बनेगा रॉ सा ब्लॉग, बहुत ज़्यादा एडिटिंग मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। जो भी लोग मुझसे ये बोल रहे हैं, एक कमेंट का मैं रिप्लाई देना चाहूँगी कि वो एक किसी ने मुझे कमेंट दिया था कि आप ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहोगे तो आपका जो है आप कैसे मतलब यही एडिट करोगे, यही करते रहोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग मतलब जो नेगेटिव लोग हैं मैं उनको बोल रही हूँ कि जितना लोग इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं और जितना चैनल मतलब दूसरों के चैनल्स देखते हैं और फालतू की चीज़ें जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टा पर देख रहे हैं, तो उनसे तो बेटर है कि आप 1-2 मिनट का समय निकाल के अगर आपको इस चीज़ में हॉबी है तो आप यूट्यूब पर अपना वीडियो बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहते हो। तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेटर होती हैं थोड़ी सी, और आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो तो आपका माइंड जो है वो बिज़ी रहता है, आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं होता। मेरा यूट्यूब पर आने का इंटेंशन यही था कि मैं 3-4 अटैम्प्ट दे चुकी थी और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा था। तो मुझे लगा मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनसे मैं कनेक्ट कर पाऊँगी और मैं अपनी बात रख पाऊँगी, और जो भी लोग होंगे वो मुझसे अपनी बात शेयर कर पाएंगे। और काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स तो आते ही हैं, उसके अलावा टेलीग्राम पर जो आईडी है उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और मुझसे जो बन पाता है मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और बस ये मेरा इंटेंशन है वीडियो बनाने का। और आप लोगों को अब कल से पर डे ब्लॉग मिलेंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत इशू होगा तो होगा बीच में, बाकी मैं पर डे ब्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगी। ये मैं खुद से भी प्रॉमिस कर रही हूँ और आप लोगों से भी प्रॉमिस कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।